ये देश काफी ज्यादा कमाल का है और लोग कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा सुंदर होती हैं। और तो और यहाँ पे घोड़ों का इतना क्रेज है कि आपको क्या बताएं। और ये एशिया का इकलौता ऐसा देश है जो यूरोप से भी टच होता है। और तो और ये एक ऐसा देश है जिसने इस दुनिया को एप्पल खाना सिखाया है और ये पूरे तरीके से जमीन से घिरा हुआ है, पर फिर भी इस देश के पास नेवी है। हाँ, अगर अभी तक आपने इस देश को नहीं पहचाना तो मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ कजाकिस्तान की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान की। ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है पर आपको बहुत मजा आएगा, तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम जाने वाले हैं कजाकिस्तान के एक हवाई सफर पर। दोस्तों, कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है और वो एशिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। यानी कि ये देश सारे साइड से किसी देश से जुड़ा हुआ है और इसका छोटा सा हिस्सा भी पानी के साइड नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ जहाज का आना जाना ना के बराबर होता है। लैंड साइज के मामले में ये देश दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और इस देश का बॉर्डर 5 कंट्रीज से मिलता है। वो है रूस, चीन, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिसकी वजह से इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश के पॉपुलेशन की बात करें तो वो है करीब 2 करोड़ के आसपास और पॉपुलेशन के मामले में ये देश 64वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों के पास बहुत सारी जमीन होती है और देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 7 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो बहुत कम है। और अगर इसको इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 359 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आता है। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 58% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं यानी कि शहर में, और बचे हुए 42% लोग रूरल एरिया में रहते हैं यानी कि गांव में और थोड़े कम डेवलप जगह में। वैसे हम आपको बता दें कि ये जो देश है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। यहाँ के लोगों को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होती और उसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंगलोज आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनकी इस अमीर लाइफ का राज है ऑयल और गैस। यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल और गैस मिलती है और बस यही नहीं, इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है और यहाँ कई प्रकार के महंगे मिनरल्स मिलते हैं और सबके पास बहुत ज्यादा जमीन होने की वजह से धीरे धीरे करके पूरा देश अमीर ही हो गया है। दोस्तों, अगर आप कभी कजाकिस्तान जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इंसानों का देश है, घोड़ों का, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा घोड़े यही मिलते हैं और घोड़ों को लेके इनका जो क्रेज है उतना पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। और ये बात आपको चौंका देगी कि यहाँ पे ये लोग घोड़ों का दूध पीते हैं और इनकी नेशनल ड्रिंक भी हॉर्स मिल्क है। और इस देश में 123 अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और कुछ इंडियंस भी हैं जो इस देश में कई सालों से रह रहे हैं। और इतने ज्यादा अलग अलग देशों से यहाँ लोग रहने आते हैं और वे अपने आप में ही एक कमाल की बात है। यहाँ की सोशल लाइफ बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी भी बहुत मैच्योर है। यहाँ के लोग बस अपने काम से काम रखते हैं और यहाँ पे ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपके काम के बीच में आए। दोस्तों, आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्पेस लॉन्च सेंटर यहीं पे बना था और स्पेस रिसर्च सेंटर भी। ये बात है 1950 की और ये बना था कजाकिस्तान के एक रेगिस्तान से भरे जगह में। उस समय कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था यानी कि रशिया में था। इस देश के प्रेसिडेंट के बारे में भी एक बहुत कमाल की बात है, वो ये है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे नूरसुल्तान नजरबयेव, ये यहाँ सबसे पॉपुलर होने के साथ साथ इस देश पर 3 डिकेड तक राज किया। 1991 में जब ये देश आजाद हुआ तब से लेकर 2019 तक इस देश पे एक ही व्यक्ति ने राज किया। वैसे तो लोग इन्हें पसंद करते हैं पर ह्यूमन राइट्स वाले इस प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इनके टेन्योर के दौरान इनको इतनी आजादी नहीं मिलती थी और इनके रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और अननेसेसरी थी। दोस्तों, इस देश को लेकर पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि पहली बार घोड़े की सवारी यहीं पर हुई थी और घोड़ों को काबू में कैसे करें, उन्हें ट्रेन कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में यहीं से सारे देशों को पता चला है। ऐसा लोग मानते हैं। इस पूरे देश में आपको हर जगह घोड़े दिख जाएंगे। यहाँ घोड़े इतने ज्यादा हैं कि एक एक आदमी के पास 4-4 घोड़े हैं और उस हिसाब से इस देश की पॉपुलेशन है 2 करोड़, तो इस देश में 8 करोड़ घोड़े मौजूद हैं। दोस्तों, इस देश में एक चीज काफी ज्यादा पॉपुलर है और लोग उसे बहुत फॉलो करते हैं। वो ये है कि यहाँ ऐसा माना जाता है कि सीटी बजाना बहुत बुरा है और जो भी सीटी बजाता है वो हमेशा ही गरीब रहता है और इस कारण से आपको इस देश में कहीं पर भी सीटी बजती नहीं दिखेगी। आपको ये बात थोड़ी शॉकिंग लगेगी पर ये कंट्री बस एक कॉन्टिनेंट में नहीं आती है। इसका ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल एशिया में आता है पर इसका थोड़ा बहुत हिस्सा यूरोप में भी आता है, जिसकी वजह से इस देश को ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश भी कहा जाता है। दोस्तों, आपने आपकी जिंदगी में एक ना एक बार तो सेब खाया ही होगा, यानी एप्पल। तो दोस्तों, आप ये बात सुन के शॉक हो जाएंगे कि पूरी दुनिया को सेब खाना इसी देश ने सिखाया था। साइंटिस्ट की माने तो ये देश ही था जिसने सेब की खेती करना शुरू की। एलमेटी नाम की एक जगह है इस देश में जिसे सेब की फाउंडिंग सिटी कही जाती है। वैसे भी यहाँ के सेब लाजवाब होते हैं। अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आपने अमेजन वुमेन के बारे में सुनना होगा। तो इसकी शुरुआत भी यही से हुई थी। कजाकिस्तान ने सबसे पहले वुमेन को आर्मी में ट्रेन करना शुरू किया था। अगर यहाँ की औरतें लड़ सकती हैं तो सेम वक्त में यहाँ की औरतें काफी खूबसूरत भी होती हैं। ये देश सबसे खूबसूरत औरत वाले देश की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। कजाकिस्तान के लोगों के बीच घोड़ों का मांस काफी फेमस है। यहाँ के लोगों को घोड़े का मांस खाना बहुत पसंद है और 2019 के ओलंपिक्स में कजाकिस्तान की टीम के लिए खास घोड़े का मांस अवेलेबल करवाया गया था। यह सुन के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ घोड़ों को लेकर कितना ज्यादा क्रेज है।
यहाँ के लोगों का दिन घोड़ों का मांस खाए बिना पूरा नहीं होता। मांस के बाद यहाँ दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ब्रेड। यहाँ के लोगों के बीच ब्रेड काफी ज्यादा चर्चित है। इस देश में आपको 70 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की ब्रेड मिल जाएंगी। कई लोग तो यहाँ बस कजाकिस्तान की फेमस स्पेशल ब्रेड ही खाने आते हैं। दोस्तों, कजाकिस्तान कितना बड़ा देश है ये तो हमने आपको बता दिया, पर और एक बात है कि कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा बंजर जमीन है। दुनिया का सबसे ज्यादा अनप्रोसेस और अनयूज्ड जमीन आपको यहीं पर मिलेगी। यहाँ ऐसी सैकड़ों जमीन है जहाँ पर पौधे नहीं उगते हैं और ना ही खेती हो सकती है। इस देश में कई बड़े रिजॉर्ट हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, और अगर एक बार आप यहाँ जाओगे तो आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी और आप इस देश की खूबसूरती पे पिघल जाओगे। यहाँ आपको हिमालय के पहाड़ी जैसी फीलिंग आएगी। यहाँ पे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज घूमने आते हैं और 2010 में वर्ल्ड फेमस प्रिंस हैरी भी यहाँ आए थे इस देश के नजारों का मजा लेने, और उनका कहना था कि ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। दोस्तों, इस देश में और एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड परंपरा है जो आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उसको काइजुकू खेलने के लिए कह सकते हो। ये एक तरह से घोड़े की रेस है, और अगर आप वो रेस जीत जाते हो तो आप उस लड़की को हक कर सकते हो और शादी करने के लिए भी कह सकते हो। पर अगर आप हारते हो तो लड़की आपकी पिटाई कर सकती है और कुछ भी एक गिफ्ट मांग सकती है। इस देश में 1500 से भी ज्यादा वैरायटीज के फूल मिलते हैं, और यही कारण है कि इस देश का सुबह का नजारा मन खुश कर देने वाला होता है, और रोड के साइड में ऐसे ऐसे कई अलग अलग फूल देखना भी काफी कमाल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, इस देश में कई देशों से आए हुए लोग रहते हैं, पर फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है इस्लाम, जो यहाँ 8वीं सदी में आई थी। कजाक की 79% पॉपुलेशन उर्दू और अरेबिक बोलती है और इस्लाम धर्म को मानती है। इस देश की करेंसी है टेंगे, जो भारतीय रुपये के सामने बहुत कमजोर है। भारत का 1 रुपया 5 कजाकी टेंगे के बराबर है, और अगर डॉलर में बात करें तो $1 की कीमत इस देश में 428 टेंगे होती है। यानी अगर आपके पास डॉलर्स हैं तो आप इस देश में बहुत ज्यादा अमीर हैं। दोस्तों, इस देश की राजधानी नूर सुल्तान है और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है। इस देश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आपको एक पेपर भी उड़ता नहीं दिखेगा, इतनी क्लीन है ये सिटी। और यहाँ बर्फबारी भी होती है जो इस देश की खूबसूरती पे 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से इसकी डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जो आपको एप्पल के होम टाउन अल्मेटी में लेके जाएगा। आपको इसके लिए टूरिस्ट वीजा चाहिए होगा। इंडियंस के लिए इस देश में घूमना बहुत सस्ता है क्योंकि यहाँ की करेंसी कमजोर है रुपये के सामने। अब हम आपको कुछ जगह बताएंगे जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप कजाकिस्तान जाते हैं तो। नंबर 1, बिग अल्मेरी लेक। प्लेन से लैंड करते ही आप पहुंचेंगे अल्मेटी में, तो क्यों शुरुआत यहीं से किया जाए। अल्मेटी के पहाड़ों के बीच एक लेक है जो इतनी खूबसूरत है कि आपको लगेगा आप परियों के देश में आ गए हों। ये पहाड़ों के बीच में है, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी बहुत हाइकिंग करनी पड़ेगी, और इस बर्फीले पहाड़ों में हाइकिंग करने का अपना अलग ही मजा है। यहाँ परिवार के साथ या अकेले भी मजे ले सकते हैं। यहाँ लेक तक पहुँचने की जर्नी भी मजेदार होगी। दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो में मजा आया है या अगर कुछ नया जानने को मिला है किसी देश के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।